प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 1 है, जिसमें कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो घन हैं, यहाँ पर ए और बी के रूप में, और इनका यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है कि यह 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों को इंड टू इंड एक साथ रख दिया गया है, और जब इस प्रकार से जो क्यूबाइड बन रहा है उस क्यूबाइड का या उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों घनाभों का आयतन एक ही दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो घन दिए गए हैं इन घन की भुजा कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए घन का आयतन किसके बराबर होता है। घन का आयतन भी यह बराबर होता है ए क्यू, और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर यह भुजा है। फिर देखिए अब आयतन कितना दिया गया है 64 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 3 या ए क्यूब, या यहाँ पर हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 64 या यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो गया थर्ड रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ यहाँ पर 4 इंटू 4, और यह बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन दोनों की यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो जब अब इसको मिला करके यहाँ पर क्यूबाइड बना दिया गया, तो यहाँ पर देखिए यह भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर थी और यह भुजा 4 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो इस प्रकार से दोनों के संयोजन से बने घनाभ का, अब यहां पर सबसे पहले देखें लंबाई कितनी हो गई। लंबाई यल यह बराबर हो गया 4 + 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। फिर देखिए यहाँ पर अब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह 4 सेंटीमीटर रहेगा, और चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चौड़ाई यहाँ पर यह b इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से ऊंचाई यहाँ पर h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के संयोजन से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया सरफेस एरिया निकालना है, और यह बराबर हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस यहाँ पर हो गया HL, और ये हो गया वर्ग इकाई, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। तो यह बराबर हो गया 2 इंटू, और L इज इक्वल टू 8 इंटू B इज इक्वल टू यहाँ पर 4,
प्लस बी इंटू एच, यहाँ पर 4 × 4 प्लस एच इंटू एल, ये हो गया 4 × 8 और ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। और यह बराबर हो गया 2 × यहाँ पर 32 प्लस 16 प्लस 32 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यह बराबर हो गया 2 गुणे, और इसको आप जोड़ दीजिए तो 32 और 32 64 प्लस 16 ये 80 हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो घनाभ यहाँ पर बन रहा है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर वर्ग के